गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज जो हम साकी आपके सामने लेकर आए हैं वह साकी कबीर साहब और रानी इंद्रमती की है। आशा करता हूँ कि इस साकी से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए साकी को स्टार्ट करते हैं। जब रानी इंद्रमती को कबीर साहिब ने सतपुरुष के दर्शन करवाए तो रानी ने अपने पति राजा चंद्रविजय को भी सतलोक लाने की इच्छा प्रकट की। सतलोक में तो वही जा सकता है जो आशा, मनसा, इच्छा, तृष्णा आदि से रहित हो। तो फिर रानी के मन में उस स्थान पर इच्छा कैसे पैदा हुई? जब कबीर साहिब रानी इंद्रमती को चेता कर अनामी देश ले गए तो उन्होंने रानी को सतपुरुष के दर्शन करवाए। कबीर साहिब रानी इंद्रमती के गुरु थे। जब मुख्य द्वार से कबीर साहिब और रानी अंदर गए तो रानी ने देखा कि सुल्तानी तख्त जिस पर पुरुष बैठता है कबीर साहिब ही बैठे हुए हैं। रानी इंद्रमती की हैरानी की हद ना रही जब उसने देखा कि कबीर साहिब रानी के दाहिने ओर खड़े हैं और वही कबीर साहिब सुल्तानी तख्त पर भी बैठे हुए हैं। इसका कारण यह है कि रब का कोई रूप नहीं होता है। शिष्य का गुरु ही उसका सतगुरु है और सतगुरु शब्द गुरु में बदलकर हमें अनामी देश जहाँ से धुन चलती है वह वापस ले जाता है। कबीर साहिब परमात्मा से मिलकर बाहर आए तो रानी इंद्रमती ने पूछा, यदि आप ही सुल्तानी तख्त के मालिक थे, मुझे यह बात आपने मृत्युलोक में क्यों नहीं बताई? कबीर साहिब ने उत्तर दिया, हे इंद्रमती, सत्संग में तो मैंने आपको बहुत बार सुनाया था कि जीवित गुरु ही परमात्मा का रूप होता है, पर आपने उस समय यह बात नहीं मानी थी। आपको यह बात उस समय समझ में नहीं आ सकती थी जैसे 5 वर्ष की एक अबोध बच्ची अपनी माँ से पूछती है, मुझे कहाँ से लाई हो? माँ उत्तर देती है, मंदिर से। बच्ची को समझाने के लिए माँ के पास कोई लफ्ज़ नहीं है क्योंकि यह बच्ची की समझ के दायरे से बाहर है। बड़ी होने पर बच्ची को खुद समझ में आ जाएगा कि बच्चे का जन्म किस प्रकार होता है। जब कबीर साहिब बाहर आए तो रानी इंद्रमती से पूछा, तुम्हारे मन में कोई इच्छा तो नहीं है? तब इंद्रमती ने कहा कि अब तो सारी इच्छाएं और वासनाएं समाप्त हो गई हैं। वासनाओं के अधीन जीव सचखंड नहीं जा सकता। कबीर साहिब ने सोचा कि रानी का पति भी सचखंड में जाना चाहिए। यह इच्छा कबीर साहब ने ही रानी के मन में उत्पन्न की थी। जब इच्छा पैदा हो जाती है तो यह उठे बिना नहीं रह सकती। थोड़ी देर बाद कबीर साहब ने फिर पूछा तो रानी ने कबीर साहब से यह इच्छा जाहिर की, उसके पति को भी सचखंड लेकर आइए। कबीर साहब ने रानी के अंदर स्वयं ही इच्छा पैदा की थी, पर रानी इंद्रमती के कहने पर कहा, वह यहाँ कैसे आ सकता है? गुरु और नाम के बिना इस स्थान पर आना संभव नहीं है। रानी ने कहा, सच्चे पातशाह राजा आपको बहुत प्यार करता था, बस उसने केवल नाम ही नहीं लिया था। राजा के कारण ही मैं अनामी देश में पहुंच सकी हूं। जब मैं आपका सत्संग सुनकर आधी रात को भी वापस महल जाती थी तो राजा ने कभी भी बुरा नहीं माना। यदि वह मुझे आपके सत्संग में ना आने देता तो मैं कभी भी आपकी संगत नहीं कर सकती थी, इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। तब कबीर साहिब मृत्युलोक में गए और राजा को यम से छुड़ाकर
अनामी देश ले आए। जब परमात्मा को यह विचार आया कि दुनिया बनाई जाए तो सबसे पहले उसने कुर्म भक्त से कहा कि मुझे इस काम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। कुर्म भक्त ने कहा कि वह किसी भी हालत में परमात्मा से अलग नहीं होना चाहता। बाद में परमात्मा ने ज्ञानी जी, विवेक जी और सहज भक्त को भी इसके बारे में कहा। इन सबके इनकार करने पर परमात्मा ने अपने पांचवें पुत्र निरंजन के मन में सृष्टि रचना की इच्छा पैदा की। जब इच्छा पैदा हो गई तो निरंजन भक्ति करने लग गया। उसने एक पैर पर खड़े होकर 70 युग भक्ति की। परमात्मा ने सहज भक्त को भेजा कि वह जाकर पता करे कि निरंजन क्या चाहता है। उस पर निरंजन ने उत्तर दिया कि अब मेरा अपने पिता के साथ निर्वाह नहीं हो सकता। मैं अब अलग दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ मेरी हुकूमत हो। तब पुरुष ने विचार किया कि अब मेरी सृष्टि विस्तार की इच्छा पूरी होने लगी है। उसने सहज भक्त से कहा कि जाकर निरंजन से कह दो कि मैंने उसे 10वें द्वार का राज्य दे दिया। निरंजन को 10वें द्वार का राज्य मिल गया। सब तरफ केवल जमीन ही जमीन थी, ना कोई उपज, ना हल, ना कोई जिंदगी। निरंजन ने सोचा कि इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। उसने दोबारा फिर से 64 युग भक्ति की। तब उसने पूछा गया कि अब उसे और क्या चाहिए। तब उसने कहा अब मुझे एक स्त्री चाहिए जिसके साथ मैं दुनिया का विस्तार कर सकूं। तब सत्पुरुष ने उसके पास एक स्त्री भेजी जिसे संसार में एकामाई, आदि भवानी, अष्टंगी, आदि कुमारी, माया, शक्ति आदि नामों से जाना जाता है। इस प्रकार दुनिया का विस्तार हुआ। निरंजन ने 70 युग और 64 युग भक्ति करके रूह को सत्पुरुष से मांग लिया। ये सारी रूहें निरंजन की कमाई है। जिस समय रूहें एकामाई को दी गई तो यह बहुत रोई चिल्लाई थी। तब परमात्मा ने उनको आश्वासन दिया था कि मैं तुमसे मिलने और सचखंड वापस लेने जाने के लिए जरूर आऊँगा। जब भी रूहों की पुकार परमात्मा की दरगाह में जाती है तो मालिक के हुक्म अनुसार संत जीवों को काल के जाल से छुड़ाने के लिए आते हैं और आते रहेंगे। वह आकर परमात्मा का संदेश देते हैं। आत्माएं अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन काल आत्माओं को अपने राज्य से निकलने नहीं देता। वह इन्हें दुनिया के राजकाज में फंसाए रखता है। भक्ति करते समय सुंदर सुंदर लड़कियों के स्वप्न दिखाता है। मृत्युलोक, सहस्त्रदल, कवल और त्रिकुटी काल के देश हैं और यहाँ उसकी हुकूमत चलती है। वह नहीं चाहता कि उसकी बसाई हुई दुनिया परमात्मा की ओर लगकर उसकी पकड़ से बाहर हो जाए। इसलिए काल मृत्युलोक में जीवों पर हावी रहता है। संत बहुत मुश्किल से भक्ति करवाकर जीवों को अपने देश वापस लेकर जाते हैं। तो संगत जी, आशा करता हूँ कि कबीर साहब और रानी इंद्रमती की इस साखी से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं एक नई साखी के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।